डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग नरेशन में स्पेशल केसेस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत येस नो क्वेश्चन के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर आया हुआ हो तो हम उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। बच्चों, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का संबंध WH क्वेश्चन से है। WH क्वेश्चन से है। बच्चों, हम लोग जब बेसिक क्लास करते हैं तो हम लोग जब 1 से 6 बनाते हैं तो उस 1 से 6 में से यहाँ बात करेंगे हम लोग 5वां और 6ठा। तो बच्चों, आज आप हेडिंग दे दीजिए। आज हमारे चर्चा का विषय है कि B नंबर पॉइंट दीजिए। कल हम लोग A नंबर पॉइंट के विषय में अध्ययन कर चुके थे। आज लिखिए B नंबर पॉइंट लिखिए और B में लिखिए, हेडिंग दे दीजिए WH क्वेश्चन। आज हम लोग अध्ययन करेंगे WH क्वेश्चन के विषय में। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चंस। बच्चों, 2 शब्द हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। WH क्वेश्चंस लिखिए। यदि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर WH क्वेश्चंस आया हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर WH क्वेश्चन आया हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन। डैश दे करके सबसे पहला पॉइंट लिखिए। सबसे पहला पॉइंट A नंबर पॉइंट लिखिए। रिपोर्टिंग भर्ब को REPORTING रिपोर्टिंग भर्ब को येस नो के आधार पर बदलें। रिपोर्टिंग भर्ब को येस नो के आधार पर बदलें। बच्चों, यहाँ येस नो कहने का अभिप्राय मेरा है कि जब हम लोग इसके A नंबर पॉइंट में देखा था तो वहाँ जब जाकर के आप देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ हो तो रिपोर्टिंग भर्ब को हम लोग आस्क, वांट टू नो, वंडर, इंक्वायर, डिमांड एटसेट्रा में से किसी में भी बदल रहे थे। यदि वहां ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तो हम लोग रिपोर्टिंग भर्ब को आस्क प्लस ऑब्जेक्ट, इंक्वायर ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, वांट टू नो ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, डिमांड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा में बदल रहे थे। तो बच्चों, WH क्वेश्चंस का भी जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हमें इन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है। चलिए, तो रिपोर्टिंग भर्ब को येस नो के आधार पर बदलें। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में वाक्य में प्रयुक्त WH वर्ड्स का प्रयोग करें। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में वाक्य में प्रयुक्त WH वर्ड्स, अर्थात वाक्य में जो WH वर्ड्स होगा हूबहू उसी को उतार देना है। किसके जगह पर? इन्वर्टेड कॉमाज के जगह पर। चलिए, फिर तीसरा पॉइंट लिखिए, वाक्य को एसर्टिव बना दें। वाक्य को एसर्टिव बना दें। वाक्य को एसर्टिव बना दें अर्थात बच्चों, जब आप जाकर के देखेंगे 5वां और 6ठा सेंटेंस जब आप लोग देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही प्राप्त होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है और फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम लोग एक्जुलियरी वर्ब का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होता है और फिर अगर वह नेगेटिव है तो यहाँ नॉट लगाते हैं और फिर उसके बाद में आपका मेन वर्ब होता है और फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग करते हैं। बच्चों, अगर ये 5 नंबर का सेंटेंस होगा तो फिर ये नॉट नहीं होगा और 6 नंबर का होगा तो इसमें नॉट होगा। तो इसको बच्चों बदलना है एसर्टिव में। तो एसर्टिव में बदलना है तो आपका यह पॉइंट नंबर B कहता है कि इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में
हूबहू उसी क्वेश्चन वर्ड को उतार देना है, अर्थात यह क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद में यह हो गया आपका एक्सुलियरी वर्ब, और अगर वो नेगेटिव होगा तो फिर हो गया नॉट, फिर उसके बाद में आपका हो गया मेन वर्ब, और फिर उसके बाद में हो गया आपका अदर वर्ड्स। तो बच्चों इसको आप ध्यान से देखें, जब अगर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में होता तो फिर वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ एक्सुलियरी वर्ब का यूज नहीं होता है, सीधे मेन वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में V1 V5 और सिंपल पास्ट में V2 होता है। अगर इजामार वाजवेयर का प्रयोग अगर मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो यहाँ पर एक ही वर्ब होगा। जैसे इस क्वेश्चन से हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। और फिर चौथा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिए, आवश्यकता अनुसार जनरल रूल्स को फॉलो करें। आवश्यकता अनुसार जनरल रूल्स को फॉलो करें। जनरल रूल्स तो हर जगह लागू होगा, इसीलिए हमने आपकी जो नरेशन की क्लास थी वो हमने जनरल रूल से ही शुरू किया था कि बिना जनरल रूल्स का नरेशन आपका इनकम्प्लीट है। ऐसे कहें तो बिना जनरल रूल का स्पेशल केस आपका इनकम्प्लीट है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का नरेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, ही शेड वेयर इज द स्टेशन। जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को तो बदलने का बहुत सारा तरीका, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन कहने का मतलब कि बहुत सारे वर्ब्स हैं आपके पास जिसमें आप शेड को उसमें से किसी में भी बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया ही आस्क्ड। फिर इन्वर्टेड कोमाज के बदले में अब यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आया हुआ है हम उसी को उतार देंगे हूबहू। तो क्वेश्चन वर्ड आपका आया हुआ है वेयर, तो हमने वेयर को लिख दिया। फिर उसके बाद बच्चों यह तो इंट्रोगेटिव है, इसको आप असर्टिव बनाइए। तो असर्टिव सेंटेंस शुरू किससे होता है? सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है? द स्टेशन। तो द स्टेशन को हमने लिख दिया। और द स्टेशन जब सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के बाद में आपको चाहिए वर्ब, और वर्ब के रूप में यहाँ पर इज आया हुआ है। तो अब सीधे यहाँ बच्चों इज नहीं होगा, जब इधर पास्ट है तो इज का पास्ट आपका क्या हो जाएगा? वॉज। तो यहाँ पे लिख दिया हमने वाज। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वाज। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आई सेड टू माई सिस्टर व्हाट आर यू डूइंग टूडे। आप इसको बनाइए, कोशिश कीजिए। आई सेड टू माई सिस्टर, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है। बच्चों बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का। हमने बताया था सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग आस्क का ही करते हैं। तो लिखिए आई आस्क्ड माई सिस्टर, आई आस्क्ड माई सिस्टर। इन्वर्टेड कोमाज के बदले में हूबहू जो क्वेश्चन वर्ड है उसका हम लोग यूज कर देंगे। तो वह क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है? व्हाट। तो यह हो गया व्हाट। और फिर आगे वाक्य को असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव बनाना है तो सबसे पहले शुरू किससे होगा? सब्जेक्ट से। तो यू। अब यू जब बाहर निकलेगा, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर निकलेगा तो वो पर्सन के रूल को फॉलो करते हुए निकलेगा। तो यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? माई सिस्टर। तो यू माई सिस्टर में बदल के आपका हो गया सी। उसके बाद आर डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यह चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यह हो गया व्हाट सी वाज डूइंग। और टुडे को हम लोग चेंज कर देते हैं बच्चों दैट डे में। तो यह हो गया आपका दैट डे। तो इस तरह से नरेशन आपका बना, आई आस्क्ड माई सिस्टर व्हाट शी वाज डूइंग दैट डे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, I said to him, where have you lost the pen I brought for you yesterday? चलिए, तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं। तो I said to him को चलिए हमने चेंज कर दिया I asked him। इन्वर्टेड कोमाज के बदले में हूबहू हमने इसी क्वेश्चन वर्ड को उतार दिया। तो वेयर को हमने उतार दिया। फिर आगे आपका यू है सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यू हिम में बदल के आपका हो गया ही, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यह आपका हो गया ही। और हैव लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको आप ले जाइए पास्ट परफेक्ट में। तो यह आपका हो गया हैड लॉस्ट
और फिर आगे है आपका द पेन, तो आप लिख लीजिए द पेन। फिर आगे है आई, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई के अनुसार आई हो गया। ब्रॉट सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, यह चेंज हो जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट में, तो यह हो गया हैड ब्रॉट। पास्ट परफेक्ट में आपको हैड प्लस V3 चाहिए, तो हैड ब्रॉट हो गया। फिर फॉर यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है हिम, तो यू हिम में बदल के यहाँ पर यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है, अतः हिम का ऑब्जेक्टिव केस तो हिम ही होता है। फिर आगे आपके सामने है एस्टरडे, एस्टरडे आपका चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, साहिल सेड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। आप इसको बनाइए, साहिल सेड। चलिए अब थोड़ा हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी बदल बदल के यूज करते हैं, तो चलिए हमने लिख दिया साहिल वंडर्ड में इसको चेंज कर दीजिए, साहिल वंडर्ड, साहिल वंडर्ड। अब WH है तो जो क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया है हमने उसी क्वेश्चन वर्ड को हूबहू वहां पे उतार दिया वेयर। फिर आगे अब एसर्टिव में बनाइए, तो फिर विल आई बी है तो यह आई विल बी हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू साहिल, तो साहिल के अनुसार यह ही हो गया। और फिर आगे आपका विल है तो विल चेंज हो जाता है बच्चों आपका वुड में, तो वेयर ही वुड। और जानते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद V1 होता है तो यह बी हो गया। फिर आगे आपके सामने दिस टाइम है, तो दिस टाइम बच्चों किस में चेंज हो जाता है, दिस टाइम चेंज हो जाएगा आपके दैट टाइम में, तो यह आपका हो गया दैट टाइम। और फिर आगे है आपका नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर को चलिए हम लोग चेंज कर देते हैं द फॉलोइंग ईयर में, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम सेड दीपक टू जुनैद। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग बदले, जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में बदले तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि रिपोर्टिंग क्लॉज डायरेक्ट नरेशन में चाहे कहीं भी हो, इनडायरेक्ट नरेशन में हम इसे वाक्य के शुरू में लिखते हैं। तो सेड दीपक टू जुनैद, आप इसको ऐसे चेंज कर लीजिए, लिखिए दीपक सेड टू जुनैद, दीपक सेड टू जुनैद। बच्चों यहाँ पे सेड के जगह पे आपको लिखना होगा दीपक आस्क्ड जुनैद। फिर उसके बाद जिस क्वेश्चन वर्ड का हम लोग यूज किए हुए रहते हैं डायरेक्ट नरेशन में, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज के बदले में हम लोग उसी को उतार देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा बच्चों हाउ ऑफन है, तो यह आपका वहाँ यहाँ हूबहू उतर जाएगा हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो जब इसको असर्टिव में बदलेंगे तो यू गो टू द जिम। जब इसको हम लोग सिंपल पास्ट में लाएंगे तो हो जाएगा यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यह हो गया ही, और वो सिंपल प्रेजेंट है, इसको सिंपल पास्ट में लाइए तो सिंपल पास्ट का असर्टिव हो जाता है ही वेंट टू द जिम, he went to the gym। तो आपका इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना दीपक आस्क्ड जुनैद हाउ ऑफन ही वेंट टू द जिम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है ही आस्क्स विच चेयर एम आई टू सिट ऑन। जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो यह आपका हो जाएगा ही आस्क्स, फिर इन्वर्टेड कोमाज के बदले में हमने हूबहू विच को उतार दिया। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि विच चेयर है तो विच चेयर, और दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि यह आपका असर्टिव यह सिंपल प्रेजेंट में है, जब यह प्रेजेंट में है तो आगे टेंस बदलेगा नहीं। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू क्या हो गया ही, और ही के अनुसार हो गया इज, फिर हो गया टू, ही इज टू सिट, और फिर उसके बाद आपका हो गया ऑन। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना ही आस्क्स विच चेयर ही इज टू सिट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट मैनेजर आस्क्ड विवेक हाउ मच टाइम विल यू टेक टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। तो बच्चों यह डायरेक्ट नरेशन है, हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें। तो चलिए, द प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर, अब यहां पे हम लोग इंक्वायर्ड का यूज कर लेते हैं। तो द प्रोजेक्ट मैनेजर इंक्वायर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों जब इंक्वायर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो हमें ऑफ लगाना चाहिए। तो ऑफ विवेक, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले में जो क्वेश्चन वर्ड है आप उसको उतार दीजिए। तो हो गया यह हाउ मच टाइम, और फिर विल यू टेक के जगह पर लिखना होगा यू विल टेक, यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू विवेक, तो यह हो गया ही विल, अब आपका चेंज हो गया वुड में, ही वुड टेक टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, आपका चेंज हो गया अब दैट प्रोजेक्ट में, दिस प्रोजेक्ट आपका हो गया दैट प्रोजेक्ट। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम लोग बदलते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के भीतर में अगर WH क्वेश्चंस आए हुए हों तो हमें इन सारे तरीका को, इन सारे रूल्स को फॉलो करना होता है और फिर हम लोग उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। बच्चों यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, आइए हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। आप लिखिए ध्यान दें करके, इसके नीचे लिखिए ध्यान दें, कुछ बातें हम लोग को यहाँ और करनी पड़ेगी। अब ध्यान दें में लिखिए जब डायरेक्ट नरेशन में हु, WHO हु, जब डायरेक्ट नरेशन में हु, और भी लिख लीजिए हुज, WHOSE, ये सब WH वर्ड्स ही हैं, हुज, और भी लिख लीजिए वाट, फिर लिख लीजिए विच, और भी लिख लीजिए हाउ मच, कॉमा दे के लिख लीजिए हाउ मेनी, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, हाउ मेनी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में वाक्य को इन्हीं शब्दों से शुरू किया जाता है। तो वाक्य को इन्हीं शब्दों से शुरू किया जाता है, अर्थात वाक्य को इन्हीं शब्दों से शुरू किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, अर्थात में लिखिए कि क्वेश्चन वर्ड इसमें से कोई भी आया हुआ होगा और यह खुद सब्जेक्ट का काम करेगा। तो खुद सब्जेक्ट का काम करेगा बच्चों, तो सब्जेक्ट के बाद में एक्जुलियरी वर्ब या मेन वर्ब, कुल मिलाकर देखा जाए तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज होगा, और फिर उसके बाद जब वर्ब आ गया तो फिर उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट या जो बच गया उसको लिख देना है। और यह आपके डायरेक्ट नरेशन में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ऊपर हम लोगों ने देखा कि ऊपर वाला भी जो सेंटेंसेस थे वे इंट्रोगेटिव ही थे, लेकिन वहां पर वो सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहे थे। या तो उनसे सीधा प्रश्न पूछा जा रहा था या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो सारे शब्द हैं ये वाक्य में खुद सब्जेक्ट बनेंगे, और जब ही सब्जेक्ट बनेंगे, जब ये क्वेश्चन वर्ड्स WH वर्ड सब्जेक्ट बनेंगे तो उनके जस्ट बगल में वर्ब लिखा जाता है और फिर उसके बाद में हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर हो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, तो फिर जब हम उनका जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो वैसी स्थिति में भी आपको वही स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। हूबहू उसको लिख देते हैं क्वेश्चन वर्ड, एक्जुलियरी वर्ब और मेन वर्ब, कहने का मतलब कुल मिलाकर वर्ब, एक्जुलियरी वर्ब या मेन वर्ब, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। बच्चों तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, यू शुड ट्राई टू चेंज दिस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, ही शेड हु लिव्स नेक्स्ट डोर।
जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो चलिए ही ऑब्जेक्ट नहीं है, बट आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। चलिए हमने लिख दिया ही आस्क्ड, इन्वर्टेड कोमाज के बदले में हमने लगा दिया इसी हु को ऊपर वाले में, और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। ऊपर वाले में जस्ट WH वर्ड्स के बाद एक्जुलियरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आ रहा था। यहाँ पर एक्जुलियरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच का जो सब्जेक्ट है वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये जो WH वर्ड्स है ना वो खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वो सब्जेक्ट अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन वर्ड वो सब्जेक्ट होंगे। फिर हो गया हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अब यह आस्क इधर सिंपल पास्ट में है तो फिर लिव्स आपका चेंज हो जाएगा लिव्ड में, तो हो गया हु लिव्ड, और फिर आगे आपका हो गया नेक्स्ट डोर। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप इसको बनाइए। He said, what happened to you last night? जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो चलिए he और asked, इन्वर्टेड कोमाज के बदले में इसी क्वेश्चन वर्ड को उतार दीजिए, तो यह आपका what है तो what हो गया। हैपेंड सिंपल पास्ट में है, यह चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यह हो गया आपका what had happened to you। you सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, चलिए मी ले लिए। फिर लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट चेंज हो जाएगा आपका द प्रीवियस नाइट में, तो लिख लीजिए द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आई सेड टू देम हाउ मेनी पीपल वेंट देयर। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करते हैं तो लिखिए आई आस्क्ड देम, फिर इन्वर्टेड कोमाज के बदले में इसी क्वेश्चन वर्ड को हूबहू उतार दीजिए, तो यह आपका हो गया हाउ मेनी पीपल वेंट देयर। हाउ मेनी पीपल वेंट देयर, तो फिर आप इसको लिख लीजिए हाउ मेनी पीपल, और वेंट है तो यह आपका हो गया हैड गॉन। हाउ मेनी पीपल हैड गॉन, और देयर है तो आपका यह हो गया देयर। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सी आस्क्ड विच इज माई सीट। आप इसको चेंज कीजिए। चलिए बच्चों हम उसको सी वंडर्ड में चेंज कर देते हैं, WONDERED वंडर्ड। फिर उसके बाद विच है तो चलिए हमने विच को हूबहू उतार दिया। फिर उसके बाद सेंटेंस आपका एसर्टिव हो जाता है, तो विच इज माई सीट, तो यहाँ पे लिख लीजिए विच माई सीट। इज आपका चेंज हो गया आपका वाज में, तो हो गया विच माई सीट, और माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो माई के बदले में यहां आप लिख लीजिए हर, विच हर सीट वाज। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। आई सेड व्हाट इज द मैटर। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो यह आपका हो गया आई आस्क्ड। इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों हमने व्हाट लगा दिया। आई आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पर। हम लोगों ने अभी देखा कि यदि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर WH वर्ड्स आए हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग कैसे बनाएं। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन में यदि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर में इंपेरेटिव सेंटेंस आया हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप उस वीडियोस को, नेक्स्ट वीडियोस को आप ध्यान से देखें और उस पर बताए गए रूल्स पर ध्यान रखें। हम लोग काफी विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के विषय में।
तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।